परमपिता शब्द पहले बोला जाता है, उसके बाद परमात्मा बोला जाता है। जैसे शिव पहले, शंकर बाद में। बड़े छोटे का हिसाब है तो परमपिता परमात्मा। परमात्मा के बगैर परमपिता का कोई अस्तित्व नहीं इस संसार में, और परमपिता के बगैर परम पाठधारी परमात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं। दोनों चाहिए। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि रचने के लिए दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। उनमें एक पिता का पार्ट है, एक माता का पार्ट। पिता है निराकारी सो साकारी, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो साकार से निराकारी बन जाता है। स्मृति का पुरुषार्थ करते करते जिसे याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। निराकार को याद करेंगे तो निराकारी बनेंगे। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्यों की तरह है तो साकार, लेकिन निरंतर याद करते करते क्या बन जाता? साकार होते हुए भी निराकार बन जाता। परंतु उस साकार और निराकार के कॉम्बिनेशन में जो सदा निराकार है, कभी भी साकारी आत्मा नहीं बनता। उसे क्या चाहिए? है? अरे उसे निराकार को निराकार चाहिए या साकार चाहिए? है? साकार चाहिए। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई मेल है, जब परिपक्व अवस्था धारण करता है तो उस मेल को अपना परिवार रचने के लिए मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है? फीमेल चाहिए। तो वो निराकार जो आत्मा के रूप में मेल ही है सदैव, वो इस सृष्टि पर आता है तो उसे रथ चाहिए, साकार चाहिए। इसलिए दो प्रकार के रथ हो जाते हैं। एक आदि सो अंत मुकर्रर रथ, और बाकी है टेम्परेरी रथ, जिनका नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्मा 4 या 5 गाए हुए हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। परंतु जिस नंबर का ब्रह्मा, उसी नंबर की ब्रह्मा की भुजाएं। अव्वल नंबर पाठधारी ब्रह्मा तो भुजा भी अव्वल नंबर। तो बताया
कि एक मुख काट दिया तो 4 ब्रह्मा रह गए देह सहित। उनका मुख नहीं काटा, और जिसका मुख काट दिया वो देह से, देहभान से अलग हो गया या जुड़ा रहा? अलग हो गया। तो वो है 4 भुजाओं को चलाने वाला निराकार आत्मा। इसलिए विष्णु के कॉम्बिनेशन में सहयोगी रूपी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती। परंतु भुजाएं तो स्वयं नहीं चलती हैं। भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर होता है या नहीं होता है? तो भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर है, वो निराकारी स्टेज वाला, जिसको दिखाते हैं कौन? निराकारी सो साकारी। शिवलिंग को दिखाया है, वो साकार भी है क्योंकि माता का रूप है, बड़ा रूप है क्योंकि माता ही है जो पहले कन्या के रूप में छोटी होती है। जब माता बनती है तो जितने बच्चे पैदा करती जाएगी उतनी चौड़ी चकरी होती जाएगी। उसको कहते हैं पृथिव्यात इति पृथ्वी। पृथिव्यात माने विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। ये भारत माता जब विस्तार रूप को नहीं पाई हुई थी, सिर्फ एक भारत खंड था, दूसरा दुनिया में कोई धर्म खंड नहीं था, तो भारत माता के नाम रूप से विख्यात है। वो ही भारत माताएं। कौन सी? अरे ब्रह्मा के रूप में एक प्रकार की माता या ब्रह्मा नामधारी 4-5 प्रकार की माताएं है? अरे कितनी माताएं हुई? बाप आते हैं तो नाम क्या रखते? ब्रह्मा। कितने ब्रह्मा हुए? 5 ब्रह्मा हुए। तो जो पहला परम ब्रह्म है वो भारत माता। क्या? जिसको झंडा दिखाते हैं। झंडा माने विजय का झंडा। उस झंडे में कितने शरीर रूपी वस्त्र हैं? 3 वस्त्र। एक ब्रह्मा का सूचक, एक विष्णु का सूचक और एक क्रांतिकारी रंग शंकर का सूचक। सारी दुनिया में खूनी क्रांति लाता है। पहले संकल्पों के खून की क्रांति, बाद में है जो स्थूल खून होता है शरीर का, उसकी भी क्रांति होती है, खूनी क्रांति। और उस कर अंति क्रांति के बाद इस संसार में हो जाती है पूरी शांति। क्रांति नहीं तो शांति भी नहीं।
छोटी मोटी क्रांतियां तो शांति भी छोटी मोटी, पूरी क्रांति तो शांति भी 100% शांति। तो पहले पहले क्या चाहिए? जो दुखी या शांत हैं, तेज बुखार आया हुआ है, नस नस हड्डी हड्डी टूट रही है, तो क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए क्या? छुटकारा चाहिए दुख से? है रसगुल्ला खिला दो, खाएगा? नहीं खाएगा। तो ये अशांति की दुनिया में सब चाहते हैं शांति कैसे मिले। तो पहले प्राप्ति है शांति की, और शांति करने वाले प्रैक्टिकल शांति देवा की। और वो शांति खूनी क्रांति से ही हो सकती है, संपूर्ण क्रांति, समूल क्रांति। समूल क्रांति कोई भी धर्म पिताएं नहीं ला पाते। वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। पुरानी परंपराओं, जीर्ण क्षीण दुखदाई परंपराओं की विनाश की उनको चिंता नहीं। पुराने धर्मों के बीच में अपना एक नया धर्म और चला देते। तो देखो, दुनिया में संख्या जब बढ़ती है तो हुजूम के प्रभाव में सारी दुनिया आती है या एक के प्रभाव में आती है? एक धर्म पिता आता है तो दुनिया उसका अपोजिशन करती है। करती है या नहीं करती? करती है। फिर जब उस धर्म पिता के फॉलोअर्स का हुजूम बनने लगता है तो ढेर के ढेर उसको फॉलो करते हैं। यही बात है। ये दुनिया नकलचियों की है। क्या? दूसरों को देख करके रंग चढ़ता है, स्वयं अपनी अकल नहीं लगाते। इसलिए ये सारी दुनिया झूठों की दुनिया कही जाती है। युद्ध होता है, संकल्पों का युद्ध होता है, वाइब्रेशन का युद्ध होता है। तो आखिरी कौन जीतेगा? है? कौन जीतेगा? है? जिसका वाइब्रेशन आत्मा का बहुत बलवान होगा वो ही जीतेगा। दुनिया को, दुनिया के पापियों को, दुनिया के झूठों को खत्म करने वाली महाकाली ही क्यों ना आ जाए, वो महाकाली भी उस एक सत्य का विनाश नहीं कर सकती। आखिरीन उस महाकाली को भी दिखाते हैं। दीपावली किस दिन मनाई जाती है?
अमावस्या को। महाकाली की रात है। और फिर पूजन किसका होता है? नहीं, महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो बड़े ते बड़ी रात्रि है जिसका नाम है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें सारी दुनिया विकारों के अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, विकारों के दलदल में। तब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आता है। और जब सब विकारों के दलदल में डूब जाते हैं तो चोटी पकड़ करके खींचता है। क्या नाम है उस चोटी का? है ब्राह्मण चोटी, जिसकी यादगार है एवरेस्ट चोटी। जो अष्टदेवों के चित्र में भी दिखाते हैं। कौन सा कोण दिखाया है? ईशान कोण। और भारतवर्ष के नक्शे में भी एवरेस्ट चोटी कौन से कोण में दिखाई जाती है? ईशान कोण में। वो ईशान कोण ईश्वर का कोण है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जिसने दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन किया है। जिसको कहते हैं क्या गायन है? अरे की भूल गए? कैसा शासन? हाँ, सारी सृष्टि का शासन तो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्या बन जाएंगे? एक परिवार बन जाएंगे, कुटुंब बन जाएंगे, जिनका एक मुखिया होगा, एक बाप होगा। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब से आकर मिलते हैं। तब कहा जाता है विश्व पिता। सारे विश्व की, सभी विश्व धर्मों की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप। सबको वर्षा मिलता है या कोई को नहीं मिलता है? कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। ऐसा बाप है तो वर्षा भी उसका बेहद का वर्षा है, हद का वर्षा नहीं है। बेहद का बाप आकर के इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को बेहद का वर्षा देते। सुख का भी बेहद का वर्षा और शांति का भी बेहद का वर्षा।
फिर दुख का वर्षा कौन देते हैं? हैं? कौन देते हैं? रावण। दुख का वर्षा रावण देते हैं। और ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राम ही रावण बनता है। जी क्या बात हुई है? राम कैसे रावण बनता है? जो सुखदाई है वो दुखदाई कैसे बनता है? 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 कैसे बनता है? है? अरे है? देवान में रहने से? देवान में क्यों आता है? किसके संग के रंग से? विदेशियों के संग के रंग से। तो वास्तव में जिसने संग का रंग लगाया वो रावण अव्वल नंबर, या जिसको संग का रंग लगा वो अव्वल नंबर है? जिसको लगा वो अव्वल नंबर है। जिन्होंने लगाया वो पावरफुल हुए ना। जिसको संग का रंग लगा वो प्रभावित होने वाला कमजोर या पावरफुल। तो रंबली आत्मा को कहें, अभी अभी कहते थे राम ही रावण बनता है, अभी फट पलटू खा। नहीं, देखो कहते हैं बुद्धि 1000 नियामत है। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली है ना। मिली कि नहीं मिली? और वो बुद्धि जो कुछ भी हमें मिला इस जन्म में, ज्ञान इंद्रियां मिली, कर्म इंद्रियां मिली, शरीर मिला, मन मिला, उन सब के बीच में पूर्व जन्मों के हिसाब से धन मिला। उन सब प्राप्त हुई चीजों के बीच में 1000 नियामत क्या हुई? बुद्धि। तो ये बुद्धि किससे मिली? हम कहेंगे पूर्व जन्मों से बुद्धि मिली। पूर्व जन्मों में भी कोई पूर्व पहला कोई जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? वो पहला जन्म जहां से हमें देने वाले ने बुद्धि दी, वो कौन है? कौन? शिव बाप। शिव बाप ने सबको अलग अलग बुद्धि दी। वो पार्शलिटी वाला बाप है। अलग अलग ली ना। वो निराकार ने सबको एक समान मत दी। हाँ, लेकिन ली है। क्यों ली? बुद्धि
बुद्धि रहता है। है? अरे बुद्धि को ही तो मत कहा जाता है, उसी को तो श्रीमत कहा जाता है, श्रेष्ठ मत, भ्रष्ट मत। तो वो श्रेष्ठ कौन और वो भ्रष्ट कौन? जिन्होंने हमको भ्रष्ट बुद्धि दे दी, है? देहधारी गुरु लोग, या जिसको देह नहीं वो गुरु। देहधारी गुरुओं ने हमको भ्रष्ट मत दी, क्योंकि देह है भ्रष्ट। विनाशी, और देहधारी भी, गुरु भी विनाशी, और उनकी मत भी विनाशी। लेकिन उन देहधारियों के बीच में कोई ऐसा देहधारी है जो देह होते हुए भी विदेही बन जाता है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करके देह भानी होते हुए भी, देह अहंकारी होते हुए भी निराकार की याद का ऐसा पुरुषार्थ करता है कि निराकार बन जाता है। इसलिए रामायण में ये गायन हुआ, ये ही जानऊ ते ही देव जनाई। तुम जिसको जानते हो, जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कौन सी जानकारी? अपनी जानकारी भी दे देते हो उसको, और अपने बाप की भी जानकारी दे देते हो। तुम जिसको जानते हो तीनों कालों में, बताओ वो कौन है जिसको वो तीनों कालों में जानता है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो तो तीनों कालों में होते ही नहीं। तो इस सृष्टि पर कौन है जिसको वो तीनों काल को जानता है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। यही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानो हो, तुम जानते हो। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को देव जनाई, जानकारी दे देते हो। किस बात की जानकारी दे देते हो? उसे अपनी जानकारी दे देते हो कि तुम कौन आत्मा हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। विशेष पार्टधारी कौन? तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है और जन्म जन्मांतर का तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है, उसको जानकारी दे देते हो। यही जानो ते ही देव जनाई। और उसे जानकर, जानत तुम ही हुई जाए। क्या? वो अपने पार्ट को जानकर और तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। नोट करो कितनी ऊंची बात कह दी। यही जानऊ ते ही देव जनाई। जानत तुम ही हुई जाई। वो जब जान लेता है तुमको और अपने आप को, जानत
तुम ही हुई जाए, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो स्मृति के आधार पर हो जाता है या बिना स्मृति के आधार पर हो जाता है? स्मृति के आधार पर वो जान लेता है कि कौन सी स्मृति में टिकने से कितना फायदा है। देह की स्मृति में टिकने से नुकसान ही नुकसान, और आत्मिक स्मृति में टिकने से फायदा ही फायदा। जो आत्मा बिंदु आत्मा जो बिंदु सो परमपिता बिंदु आत्मा। एक ही रूप है या अलग अलग है? एक ही रूप है। तो उस स्मृति स्वरूप में टिकने से, आत्मिक स्वरूप में टिकने से, उस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से आत्मा का बाप स्वतः ही याद आता है। इसलिए वो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, वो आत्मा ने बोला तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? तुम मुझे जितना याद करते हो, तुम बच्चे जो देह अभिमानी हो, मुझे जितना याद करते हो, माने मैं बिंदु, मुझे बिंदु रूप को जितना याद करते हो उतना मैं बिंदु तुम्हारे साथ हूं। माने तुम आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हो, जितनी देर स्मृति में स्थिर होते हो तुम्हारे साथ वो है या नहीं है? है। ऐसे नहीं हम आत्मा की स्मृति में हैं, आत्मा की याद करते हैं तो हमारे साथ वो परमपिता नहीं है। नहीं, आत्मिक स्मृति के साथ ही साथ वो हमारे साथ ही है। जब हम आत्मिक स्मृति को भूल जाते, अपन को भूल गए तो बाप को ही भूल गए। तो क्या करना है? अमृत बेले उठ करके क्या पुरुषार्थ करना है? क्या रगड़ रगड़नी है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और ध्यान देना है कितनी देर अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं। जितनी देर टिकने का अभ्यास हो जाता है उतनी देर तक वो ज्योति बिंदु हमारे साथ है या नहीं है? है। तो बताता है निरंतर याद करना है। कितनी देर तक? 8 घंटे तक याद करना है। कम से कम 8 घंटे निरंतर याद की स्टेज पर पहुंचेंगे तो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करने से, जैसे बाप सूर्य है, हम बच्चे भी सूर्यवंशी बच्चे पक्के बन जाएंगे। इससे ज्यादा पावरफुल धर्म, इससे ज्यादा पावरफुल राज्य दुनिया में न कोई बना है न बनेगा। और एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर पावरफुल बने रहेंगे। ये रूहानी मिलिट्री है, रूह की स्टेज में टिकने वाली। रूहानी मिलिट्री में
ऑफिसर एक जैसे होते हैं या नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं। नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाले ऑफिसर को कोई बात में क्रॉस नहीं कर सकता। करता है? नहीं कर सकता। और ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, बड़े से बड़े ऑफिसर का नाम, उपाधि क्या कहते हैं उसे? मार्शल। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन? शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। जब युद्ध होता है तो जिस देश में युद्ध छिड़ जाता है दूसरे देशों के साथ, तो सत्ता राज्य की किसके हाथ में आ जाती है? मार्शल के हाथ में आ जाती है। उस समय अगर कोई योद्धा अपने से ऊपर जो ऑफिसर है उसकी बात को क्रॉस कर दे तो क्या करेगा वो? ठां कर देगा। वो स्थूल बंदूक होती है, स्थूल ठां करने वाली। और यहां कौन सी बंदूक है? हाँ, यहाँ ऐसी ठां करने वाली बंदूक है जिसमें से ठां हुए तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाएंगे। इसलिए अभी जो पारिवारिक व्यवस्था चल रही है वो संपन्न मिलिट्री नहीं बनी है। इस ब्राह्मणों की पारिवारिक व्यवस्था में 4 संबंध हैं विशेष। बाप, टीचर, गुरु, सदगुरु और साजन सजनी। तुम सब सजनिया हो एक साजन की। तुम सब सीताएं हो एक राम की। तुम सब सीताएं हो तो कहां से जन्म लेती हो? देवान की धरणी में से जन्म लेती हो और अंत में देवान की धरणी में ही समा जाती है। फिर बोला राम है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। साजन है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार पार लगाने वाली हो। किसको पार लगाने वाली है? अरे तुम सब पार्वतियां हो तो किसको पार लगाने वाली? अरे सारे जगत की आत्माओं को पार लगाने के लिए सारे वृक्ष को उन्नति के शिखर पर
पहुंचाने के लिए पत्तों पत्तों को पानी देंगे, टहनियों को देंगे, वृक्षों को देंगे, वो पत्तों को देंगे, फलों को फूलों को पानी देंगे, या किसको पानी देंगे? बीज को पानी देने से सारे जगत का उद्धार हो जाएगा। क्यों? बीज इतना सूखा हुआ है, इतना सूखा हुआ बीज है, इस सारी दुनिया में उसको कोई ने पानी नहीं दिया, कोई ने स्नेह नहीं दिया। अरे सूखा हुआ है या गीला है स्नेह के जल से? कैसा है? सूखा हुआ। कब सूख गया? अरे यज्ञ की हिस्ट्री याद करो, कब सूख गया? कैसे? हाँ, यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मण परिवार में बच्चा बना था, बाप का मुख्य बच्चा, बाप ने जाना मैं बाप हूं, और बच्चे ने अपन को जाना साक्षात्कारों के आधार पर कि मैं नई सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण हूं, बच्चा हूं। जाना या नहीं जाना? जिस बाप को उम्मीद थी बच्चे के ऊपर कि ये नई सृष्टि का पहला पत्ता मेरा बच्चा है, और वो बच्चे ने ही जब परीक्षा का टाइम आया, धोबी घाट की बात को लेकर के जो हैदराबाद के सिंध परिवारों में वितंडावाद फैलाया गया, भक्ति मार्ग की आधार मूर्त आत्माएं जो ब्राह्मणों में आई थी, उनके द्वारा, तो वो बड़ा बच्चा जिसके ऊपर बहुत आस होती है बाप को, वो चुपचाप छोड़ करके परिवार को चला गया, भाग गया। वो बच्चा जिसको ये भी साक्षात्कार कराया कि इस ब्राह्मणों की सृष्टि में संगम युग में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, बड़ी मां के रूप में पार्ट बजाना है, तो वो बड़ा बच्चा कहो, ब्राह्मणों के संगठन की माता कहो, परिवार में दो ही मुखी होते हैं, एक माता और दूसरा बड़ा बच्चा। वही चौकड़ी काट गए, धोखा देके चले गए। तो जो और ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, छह तो बच्चे थे ना, यज्ञ के आदि में ज्ञान पूरा था या अधूरा था? तो सभी बच्चा बुद्धि थे। वो सभी बच्चा बुद्धि माँ के पीछे भागेंगे, बड़े भाई के पीछे भागेंगे, या किसके पीछे भागेंगे? बड़े भाई को फॉलो करेंगे, जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। सब एक तरफ हो गए और सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक आत्मा एक तरफ रह गई। उस आत्मा को सच्चे प्यार का किसी से अनुभव हुआ?
हुआ नहीं हुआ। तो आदि में अनुभव नहीं हुआ, तो मध्य 76 में वही बीज रूप बाप जब बाप के रूप में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है और वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है अपने ही अंदर अंदर। कैसे? आप मुए मर गई दुनिया। वो मध्य में भी अकेली रह जाती है, लौकिक परिवार में भी अकेली और ब्राह्मण परिवार में भी अकेली। ऑल इंडिया में चक्कर लगाए लगाए लगाए, कोई सहयोगी नहीं मिलता। आखिरीन बाप का दिया हुआ 5 ईयर प्लान, जो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, एक बार ही प्लान रचते हैं। आज की गवर्नमेंट की तरह हर 5वीं साल 5 ईयर प्लान नहीं बनाते। वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और 83 आते आते एक आत्मा सहयोगी बन जाती है, पूरा सहयोगी, तन से, धन से, मन से, समय से, संकल्प से, संबंधियों की ताकत से, संपर्कियों की भी ताकत से, जिसके लिए बोला व्यक्तवाणी में, पंजाब की धरणी कन्यादान ने सबसे आगे गई। तो बताओ 83-84 से पहले कोई कन्या पंजाब की अर्पण नहीं हुई थी। ईश्वर बाप की नहीं बनी थी। अरे क्यों? ऐसा कैसे है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई ने बाप को पहचाना ही नहीं। भले मुरली में, ब्रह्म वाक्यों में आत्माओं का बाप बार बार चिल्लाते रहे, 80 साल तक चिल्लाते रहते हैं। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। तो ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं जाना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बाप को नहीं जाना। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भक्तों की तरह मना भी लिया, लेकिन बाप का पार्ट कौन सा है ये कोई ने नहीं जाना 76 में। और 77 को संपूर्णता वर्ष भी मना लिया। उसके बाद 5 ईयर प्लान शुरू होता है, जो सीढ़ी के चित्र में भिखमंगा भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई है, उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। देखा किसी ने ध्यान से? है? हाँ जी। संपूर्णता वर्ष 77 के बाद
78, 79, 80, 81, 82 5 वर्ष पूरे होते हैं। भिखमंगा भारत, सारे भारत में दरवाजे दरवाजे भीख मांगता, कोई सहयोगी नहीं तैयार होता। आखिर 83 में कोई आत्मा सहयोगी बनती, जिसे कहा जाए कि बाप का घर बन गया। इसलिए शास्त्रों में गायन है, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। जो घर गृहिणी से रहित होता है वो घर नहीं है, जंगल है। तो ऐसा ही हुआ, जो घर जंगल की तरह बन गया था, खंडहर बन गया था, वही घर सहयोगी शक्ति के आने से मंगल बन गया। कहते हैं जंगल में मंगल। ऑल इंडिया से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की टोलियां बनकर के शहरों शहरों से आने लगी और रिमझिम ज्ञान की बरसात भी होने लगी। जो गायन है, मधुबन में मुरलिया बाजे। अव्यक्त वाणी में कोई विदेशी ने पूछा, बाबा आप विदेश में कब आवेंगे? तो अव्यक्त वाणी में जवाब दिया, उसी समय की बात है, जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे।